बताना है कौन सा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी लोग स्पीड में। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, सभी लोगों के आंसर बढ़िया से आना चाहिए। अब देखिए पंक्ति क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, बोलो सर पंगत हो जाएगा। क्या होगा साहब, पंगत हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे पंगत, पंगत हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, निष्ठुर का तद्भव क्या होगा, निठुर हो जाएगा, निठुर होगा। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, पल्लव है, पल्लव का क्या हो जाएगा, बोलो सर पल्लव का पल्ला होता है, ठीक है। बचा कौन सा, बोलो सर बचा आपका दही। दही क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा, बोलो सर इसका तत्सम आपका दधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सभी लोग कर दीजिएगा राइट। क्या सभी को क्लियर है मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे, बहुत बढ़िया जी। अगला कह रहा निम्न, कल से ही ले आऊंगा आपका वो टॉपिक वाइज। कह रहा निम्न में से देशज शब्द कौन सा होगा, बताएंगे। शकुन है, सर्प है, क्षण है और अक्षर है। आपको बताना कौन सा देशज शब्द है। देखिए शकुन तत्सम है, सगुन क्या होगा, इसका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। सर्प तत्सम है, सांप क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, क्षण क्या है, तत्सम है आपका, और क्षण क्या हो जाएगा, क्षण, तो क्षण क्या हो जाएगा, बोलो सर तद्भव हो जाएगा। बचा कौन सा, बोलो सर बचा आपका अक्षर। अक्षर क्या है आपका तत्सम शब्द है, सॉरी अक्षर क्या है आपका देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, जरा बताएंगे। जूता है, कैंप है, आईना है, आदमी है। आपसे कह रहा है कौन सा शब्द देशज की बात कर रहा है। चलो जी छापो आंसर सभी लोग स्पीड में। शेयर और सब्सक्राइब, बस ये दो बातें आपको करनी है। मन अगर करे तो लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कह रहे हैं, देखो आईना कहां का शब्द है, बोल सर ये आपका फारसी भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया बच्चा, ये आपका फारसी भाषा से लिया गया है। मतलब ये कैसा शब्द है, तो आप कहोगे सर ये विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है ये आपका विदेशज शब्द है। आदमी कहां से लिया गया है, बोलो सर आदमी आपका अरबी भाषा से लिया गया है। अरबी भाषा का ये शब्द है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, विदेशज शब्द हो गया। अब आपके बीच में आ रहा है सर कैंप क्या होगा, तो कैंप आपका ये भी कैसा है, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ये कहां से आया है, बोलो सर ये अंग्रेजी भाषा से आया है, इसका मतलब ये भी विदेशज शब्द हो गया। बचा कौन सा, जूता, जूता देशज शब्द है। अब देशज शब्द कुछ ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए जैसे जूता हो गया, आपने तेंदुआ कह दिया, तेंदुआ भी आपका देशज शब्द है। आपने पगड़ी कहा, ये भी देशज शब्द है, ठीक है। आपने खिड़की कहा, ये भी कैसा है, बोलो सर ये भी देशज शब्द है। आपने कह दिया भैया लड़की या लड़का कह दिया, ये भी आपका देशज शब्द है, ठीक है। आपने कहा लोटा या लुटिया, ये भी देशज शब्द है। लोटा हो गया, खिड़की हो गया, खिड़की लिख दिया मैंने, हाँ। उसके बाद क्या बोलेंगे, यहाँ पे लुटिया लिख दिया, खटिया लिख दिया, तो खटिया भी कैसा है, बोलो सर खटिया भी आपका देशज शब्द है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा जनार्दन किसका पर्यायवाची है, कोई बताएगा, बताएंगे सभी लोग। राम है, कृष्ण है, विष्णु है, ब्रह्मा है। देखिए राम को क्या कहा जाता है, बोलो सर राम को राघव कहा जाता है। क्या बोलेंगे, राघव कहा जाता है, इनको राघव बोलते हैं राम जी को। और क्या बोला जाता है, इनको रावणारी कहते हैं, रावण को इन्होंने वध किया था। अच्छा जनार्दन किसका है, तो बोलो सर जनार्दन विष्णु जी को कहा जाता है। जनार्दन किसको कहते हैं, विश्वंभर जी को कहते हैं, विश्वंभर बोलते हैं विष्णु जी को, क्या बोलेंगे, विश्वंभर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इनको नारायण भी कहा जाता है, नारायण। इनको चक्रधर, नारायण, इनको चक्रधर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, चक्रधर। तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। चक्रपाणि भी कहते हैं, चक्रपाणि। जगन्नाथ भी इन्हीं को कहा जाता है। ब्रह्मा जी के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ब्रह्मा जी को विष्णु बता रहा हूं, ब्रह्मा जी को विरंच कहा जाता है। क्या बोलेंगे, विरंच बोलते हैं। ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा जाता है, प्रजापति याद रखिएगा, प्रजापति बोलते हैं। ब्रह्मा जी को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इनको सृष्टा भी कहा जाता है, ठीक है। इनको कमलासन भी कहते हैं, कमलासन, कमलासन, कमल का आसन है, इनको कमलासन कहा जाता है। इनको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इनको स्वयंभू भी कहा जाता है, स्वयंभू। तो इनका नाम है एक स्वयंभू, याद रखिएगा, स्वयंभू। इनका नाम क्या है, बोलो सर इनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इधर लिख देता हूं, इनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। अभी स्पीड बढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा, पता नहीं मेरा हाथ नहीं चल रहा है। हिरण्यगर्भ बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट होगा। हाथ नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है अभी अब चलेगा हाथ। एक बार स्पीड में कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि कुमार का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा। इसमें से कुमार का अर्थ क्या होगा, गौतम होगा, तोता होगा, हीरा होगा या प्रभाव होगा। सभी लोग एक बार स्पीड में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे
कुमार का इसमें एक अर्थ होता है। देखिए एक कुमार कौन सा हो गया, कुंवारा, और एक कुमार कौन सा होता है, बोल सर एक कुमार का मतलब तोता होता है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, कुमार का मतलब तोता भी होता है। सी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। एक बार सभी के सभी सेशन को शेयर कर देंगे यार, आप लोग सेशन शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एक बार सभी लोग क्या करिएगा, सेशन को बढ़िया से जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है इनमें से कर्कश का विलोम क्या होगा, बताएगा कोई। इसमें कर्कश का विलोम क्या होगा, जल्दी से बता दो। देखो गरिमा का क्या होता है, बोलो सर गरिमा का विलोम लघिमा होता है। क्या बोलेंगे, गरिमा का विलोम क्या होता है, लघिमा होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है जटिल का क्या होता है, तो जटिल का सरल होता है, ठीक है। और घमंडी का क्या हो जाएगा, बोलो सर घमंडी भाई जिसके अंदर घमंड नहीं है, सौम्य कर देंगे। कर्कश का मधुर हो जाएगा। बी वाला आंसर क्या कर दीजिएगा, राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है विवाह वही होता है जहां संयोग हो, जिसमें इसमें रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। अब कह रहा है रेखांकित का विलोम, यहाँ पे संयोग का क्या है, ये संयोग रेखांकित है, इसका विलोम पूछ रहा है, क्या होगा, आंसर करेंगे। तो आप सबको पता है हर्ष का क्या होता है, बोल सर हर्ष का विषाद होता है, ठीक है। मिलन का क्या हो जाएगा, विछोह हो जाएगा भाई, मिलना, मिलन हो रहा है, विछोह कर देंगे। अलगाव का भी क्या हो जाएगा, अलगाव का भी मिलन होता है। बचा कौन सा, संयोग का आपका वियोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट होगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को। सर ये 9 PM वाली क्लास 8 PM हो सकता है क्या, यार 8 PM मत करो यार, क्योंकि मेरी 7 से 8 क्लास एक जगह रहती है यूपी में। यूपी में हाई कोर्ट वालों के लिए होती 7 से 8, तो मैं अभी उसको नहीं चेंज कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, जरा बताएंगे। नग्न है, बुआ है, पूर्व है, प्रतिविज्ञान है। तद्भव की बात कर रहा है। देखो प्रतिविज्ञान क्या है, तत्सम है, और इसका आपको पता है तद्भव क्या होता है, पहचानना। प्रतिविज्ञान पहचान बोलते हैं इसको, पहचान। पूर्व का क्या हो जाएगा, पूरब, पूर्व का तद्भव क्या होगा, पूरब हो जाएगा, ठीक है। नग्न का तद्भव क्या होगा, नंगा हो जाएगा। फिर बचा कौन सा, बोलो सर बचा बुआ। कोई मुझे बताएगा बुआ का तत्सम क्या होता है। अब अगर आपको याद हो तो याद हो, मैंने आपको मौसी का तत्सम बताया था। मौसी माता की बहन होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मात्र स्वसा कहा जाता है। मात्र स्वसा मतलब माता की बहन। तो फिर बुआ की बहन को क्या मतलब, बुआ की बहन बता रहा हूं, पिता की बहन बुआ होती, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसलिए इसको पितृस्वसा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, इसलिए इसको पितृस्वसा कहेंगे। तो क्या किसी को पता है कि बुआ को क्या कहा जाता है, बोले सर बुआ को पितृस्वसा के नाम से जाना जाता है। इस बात को सभी लोग अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ सभी को, तो आंसर आपका बी वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईख का तत्सम क्या होगा, बताएंगे। ईख का तत्सम क्या होगा, अंध है, इक्षु है, अक्षि है, उष्ट्र है। अब देखिए उष्ट्र का तद्भव क्या होता है, बोलो सर ऊंट होता है, ध्यान रखेंगे। अक्षि का तद्भव क्या होता है बच्चे, अक्षि का आंख होता है, ध्यान रखिएगा, ये तद्भव लिख रहा हूं मैं। अंध का क्या होता है, बोलो सर अंध का अंधा होता है। अंध का क्या होता है, बोलो सर अंधा होता है, ये तत्सम हो गया। बचा कौन सा, इक्षु। तो ईख का तद्भव क्या हुआ, सॉरी ईख का तत्सम क्या होगा, ईख का तत्सम आपका इक्षु हो जाएगा। ये क्या है बच्चे, ये तद्भव है, और इसका क्या पूछ रहा था, ये तत्सम पूछ रहा था। बाकी ये जो आपने लिखे ये भी क्या है, ये भी आपके तद्भव शब्द हैं। इसका मतलब ये जो तीनों हैं आपके, वो तत्सम शब्द हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देंगे, जो सबके आगे रहता है उसे क्या कहा जाता है। जल्दी जल्दी बताओ भैया, जो सबसे आगे रहता है उसको क्या बोलेंगे। सत्यम कुमार जी, अल्पना कुमारी, हुसैन, चिन्मय, अरमी, रंजीत, क्या नाम है, रजंती, सुशीला जी, सभी लोग एक बार आंसर करो स्पीड में, जल्दी जल्दी। क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कह रहा है जो सबसे आगे रहे। अब देखो समझो पहले, कह रहा अग्रज का मतलब क्या होता है, अग्रज का मतलब जिसने जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो, जिसने जन्म पहले लिया हो, अग्रज। अग्रिम का मतलब होता है, अग्रिम मतलब सबसे पहले, सबसे पहले या सबसे आगे भी कह सकते हो। और अग्रगण्य जो जिसे सबसे पहले गिना जाए या सबसे पहले गिना जाने योग्य। बचा कौन सा, अग्रणी। अग्रणी का मतलब होता है जो सबसे पहले रहता हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, उसे अग्रणी कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। राणा जी सी नहीं होगा, हुसैन सरकार जी भी नहीं होगा। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, अग्र मतलब पहले, जन्म का मतलब होता है, जा का मतलब जन्मा हुआ, जो पहले जन्मा हुआ हो। कह रहा जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है, नहीं है बताओ। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मृगनयनी किसे कहा जाता है, तो मृगनयनी का मतलब क्या होता है, हिरण के समान आंखों वाली। क्या बोलेंगे, मृग के समान। मृगनयनी मतलब मृग अर्थात हिरण के समान आंखों वाली, हिरण के समान आंखों वाली, आंखों
वाली को क्या कहा जाता है, वाली स्त्री को, इसको मृगनयनी कहते हैं। तो भैया मीन के समान आंखों वाली, मतलब जिसकी आंखें मछली के समान हो, तो मीन के समान आंखों वाली को मीनाक्षी कहा जाता है, क्योंकि मीन का मतलब मछली होता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है सेना शब्द में संज्ञा कौन सी होगी, जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। देखो जातिवाचक क्या होता है, अगर आपने कहा भैया पर्वत, ये जातिवाचक हो गया। आपने कह दिया नदी, ये क्या है, जातिवाचक है। आपने कहा आम, ये जातिवाचक है। आपने कहा गाय, जातिवाचक है। कुत्ता कह दिया, जातिवाचक हो गया। सुअर कह दिया, जातिवाचक है। कौवा कह दिया, जातिवाचक हो गया। तो ये सब क्या है, जातिवाचक है। शहर कह दिया, जातिवाचक है। समूहवाचक में क्या होता है, जैसे आपने कहा बाजार, जो भीड़ का काम करे, बाजार हो गया, झुंड बनाए, भीड़ हो गया, ठीक है ना, झुंड भी कह देंगे आप, झुंड हो गया। लताओं आदि से घिरा हुआ स्थान जिसको कुंज कहा जाता है। आपने पंचायत लिखी, देखिए पंचायत, तो पंचायत हो गया आपका। पंचायत के बाद क्या बोलेंगे, बाजार हो गया, मेला हो गया, मेला। कक्षा हो गया, कक्षा भी क्या करता है, समूह का बोध कराता है। परिवार भी समूह का ही बोध कराता है। परिवार को कुटुंब बोला जाता है, तो कुटुंब भी किसका बोध कराता है, समूह का ही बोध कराता है, याद रखिएगा, समझ रहे हो। उसके बाद आपका लश्कर हो गया, लश्कर हो गया, पुलिस हो गया, तो ये सब किसका, समूह का बोध कराती हैं। अर्थात सेना भी किसका बोध करा रही है, तो आप कहोगे सर सेना भी समूहवाचक का बोध करा रही है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा होगा। अच्छा मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मुझे जरा बताओ भैया सेनाएं किस में आएंगी, चलो कमेंट करके बताओ। मैंने कहा सेनाएं किस में आ जाएंगी, जरा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। जैसे यहां पे मैंने कहा था फौज, फौज किस में आएगी, तो आप कहोगे सर फौज जो है वो समूहवाचक में आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा मैंने यहां पे लिख दिया फौजें, फौजें आ रही हैं, तो फौजें किस में हो जाएगा, जरा कमेंट करके बताना मेरे भाई। तो ये अभी तक क्या था, सेना था, सेना आपका, फौज, ये सब किस में थे बच्चे, ये सब आपके थे समूहवाचक संज्ञा में। लेकिन जैसे ही इसका बहुवचन आपने बनाया, सेना का सेनाएं बना दिया, फिर ये क्या बन गया, फिर ये जातिवाचक संज्ञा बन गया। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, वरना एग्जामिनर आपको घुमा देगा, समझ रहे हो ना। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर इन सब में आपका समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को मेरे भाई। सर मुझे कलर विजन अनफिट कर दिया, मैं क्या करूं। अब देखो कलर विजन में, कलर ब्लाइंडनेस में तो दिक्कत होती है। कह रहा उचित सर्वनाम की पूर्ति बताइएगा क्या होगी, और मुझे लगता है कलर ब्लाइंडनेस की कोई मतलब इसका इलाज तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो या तो आपके मामा की तरफ, मतलब मम्मी के साइड से होगा कलर, जैसे नानी वानी को होता है, या फिर दादा के साइड से होगा। अगर लड़की है तो दादा के साइड से होगा, लड़का है तो नानी के साइड से होगा मे बी। तो एक बार चेक करवा लीजिए नॉर्मल डॉक्टर से, और अगर उसको सही हो सकता है तो कोशिश कीजिए। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, तो इतनी सुबह सुबह वे, अब कह रहा कहाँ जा रहे हो, मतलब मेरे सामने है बंदा, उससे मैं पूछ रहा हूं। यहां कह रहा इतनी सुबह सुबह वे कहां जा रहे हो, तो वे कहां जा रहे हैं होता तो सही हो जाता, वे जा रहे हैं ऐसे कहता, वे कहां, देखो इसको समझाता हूं, वे कहां जा रहे हैं, अगर ये होता तो बात सही हो जाता, ठीक है। हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, ये हो जाता, जा और लिख लेना, ठीक है। यह कहा, तुम कहां, तो जब मेरे सामने है तो हम क्या पूछेंगे भाई, तुमसे पूछेंगे कि सुबह सुबह तुम कहां जा रहे हो, तो उचित सर्वनाम कौन सा आएगा, बोलो सर तुम आ जाएगा, मध्यम पुरुष राइट हो जाएगा। क्लियर ना, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा निर्वात का समानार्थी क्या होगा बताइएगा। देखो एकदम आसान है, इसको जरा तोड़ के देखो। जब इसको तोड़ोगे यहां से क्या निकलेगा, निर निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, वात निकलेगा। निर का मतलब होता है नहीं या बिना, क्या बोलेंगे, या तो नहीं कर दो या फिर बिना कर दो। वात का मतलब क्या होता है, वात का मतलब होता है वायु, या वात का मतलब होता है हवा। तो किसके, कहेंगे सर बिना हवा के या बिना वायु के। तो यहां कह रहा विवाद रहित, विवाद रहित जो हो उसे निर्विवाद कहा जाता है। निर्विवाद क्या बोलेंगे, उसे निर्विवाद कहा जाता है, निर्विवाद ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। बिना हवा के बुराई के, तो क्या बोलेंगे, बिना जो हवा के हो, बिना हवा वाला, उसे क्या कहा जाता है बच्चा, उसे निर्वात कहा जाता है। एकदम आसान है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है जी। अगला कह रहा सही पर्यायवाची शब्द बताएंगे। रमा का पर्यायवाची क्या होगा आप लोगों को बताना है। इंदिरा होगा, कामाक्षी होगा, दामिनी होगा, कामिनी होगा। देखिए कामिनी किसे कहा जाता है, स्त्री को कहा जाता है, ठीक है ना। महिला को कहा जाता है, महिला को ध्यान रखिएगा। औरत को कहा जाता है, औरत हो गया, महिला हो गया, देवी हो गया, ललना हो गया, ललना, ये सब औरत के पर्यायवाची हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंदिरा किसे कहा जाता है, यहाँ पे दामिनी, दामिनी बोलते हैं बिजली को। किसको बोलते हैं बच्चा, दामिनी बोलते हैं बिजली को, जिसको हम सौदामिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, सौदामिनी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बोलो सर इसको हम तड़ागा भी कहा जाता है, तड़ागा बोलेंगे। इसको चंचला भी बोला जाता है, चंचला बोल देंगे। इसको चपला भी कहा जाता है बच्चा, क्या कहेंगे, चपला बोलते हैं। इसको घनवल्लरी कहा जाता है,
घन वल्लरी बोलते हैं। ये इसको वज्रप्रिया भी बोला जाता है, बिजली को वज्रप्रिया कहा जाता है, याद रखिएगा। वज्रप्रिया के बाद इसको क्षण प्रभा भी बोलते हैं, क्षण प्रभा। ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं और इसको विद्युत के नाम से भी जाना जाता है। अब बचे आपके पास 50-50। अब रमा किसे कहा जाता है, तो बोलो सर रमा कहा जाता है श्री जी को, ऐसे लिखता हूं, रमा कहा जाता है लक्ष्मी जी को, ठीक है, जिनको श्री के नाम से जाना जाता है, जिनको विभूति के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। जो सिंधु की पुत्री मानी जाती है इसलिए इनको सिंधुजा कहा जाता है। क्या बोलेंगे इनको? सिंधुजा। हरिप्रिया बोलते हैं, हरिप्रिया, हरिप्रिया बोलते हैं। अच्छा, इनको विष्णुप्रिया के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलेंगे? विष्णुप्रिया के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुप्रिया। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या सभी को क्लियर हो रहा है मेरे दोस्त? जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। देखो एक्सप्लेनेशन, देखो क्वेश्चन बेशक छोड़ दो लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं पोस्टमार्टम करता हूं ना मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कामाक्षी दुर्गा जी को, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ा करो। क्वेश्चन अगला देखेंगे, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलो। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा, जरा बताएंगे। न जाने ऊंट किस करवट बैठे। आज मेरे पास एक बिहार से फोन आया था बच्चे का, उसका भी आज सिलेक्शन हो गया, समझ लीजिए, क्योंकि 45-48 नंबर उसके ज्यादा हैं और उसका फिजिकल और वो दोनों निकल गया। गुरुजी वेस्ट बंगाल से हूं, मेरा 108 नंबर है, बट चेस्ट सर्टिफिकेट के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैं कहता था कि सारे डॉक्यूमेंट अपने यार तैयार रखो। कह रहा ना जाने ऊंट किस करवट बैठे, तो इसके लिए एक आपको क्या करना है, इसका अर्थ बताना है। क्या होगा कि भैया विश्वास, बैठना, निराशा होना, अनिश्चितता। तो जिसमें निश्चितता ना हो, अनिश्चितता को क्या बोलते हैं? ऊंट किस करवट बैठे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, बताएंगे। रेल दुर्घटना में दुर्गा डैश बच गई। अब रेल दुर्घटना में दुर्गा कैसे बच गई, तो मुहावरा आपको फिट करना है। यहां पे कौन सा मुहावरा है? पानी पानी बचना नहीं, पानी पानी होता है 9-2, 9-2 तो 11 होता है, 1-1 बचना, बाल बाल बचना। तो आप क्या कहोगे? दुर्गा बाल बाल बच गई। कैसे बच गई? बोले सर बाल बाल बच गई। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। बोलेंगे एक बार क्लियर है सभी को या नहीं है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जरा कमेंट करके बताओ। तो कृपया आप ही या बताएं। देश की वर्तमान या मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, देरी ना करना। आपसे कह रहा है शुद्ध कौन सा है, ये बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी। सर मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपकी क्लास देखती हूं। बहुत बढ़िया जी, स्वागत है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरा पोस्टमार्टम देख लिया तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आप अच्छे खासे बंदे को पढ़ा सकते हो हिंदी, कि यार हिंदी में ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है, ये ध्यान रख लो। तो वोकैब तो आप रटा ही दोगे उसको, व्याकरण भी रटाओगे जब व्याकरण लेकर के आऊंगा, ठीक है? जल्दी कमेंट करेंगे। अब देखो समझो, कह रहा कृपया आप ही या बताएं। देश की वर्तमान और मौजूदा एक ही बात है, तो वर्तमान स्थिति या मौजूदा अवस्था, वर्तमान अवस्था या मौजूदा, दोनों में से कोई एक रखो। तो हम किसको रख दें? हम यहां पे रख देते हैं देश की वर्तमान अवस्था, मौजूदा हटा देते हैं। उसके बाद कह रहा मृत्युदंड और सजा एक साथ नहीं आ सकता, उसे मृत्युदंड मिला ये कह सकते हो, या दिया गया ये कह सकते हो, ठीक है? उसके बाद कह रहा देरी ना करना, नहीं देरी नहीं करना, देरी नहीं करना, देरी है तो नहीं, देर होती तो देर ना करना, अगर देर होता है यहां पे तो हो जाता ना करना। फिर बचा कौन सा? कृपया आप ही या बताएं। बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा मेरे भाई। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने झूठ कही थी, बहुसंख्यक मनुष्य यहां आए थे, भाई बहन जा रही हैं, और निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी गलत शब्द होता है, क्या होता है? बोलो सर निरपराध होता है। क्या बोलेंगे? निरपराध, ये सही होता है। तो निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए तो गलत हो गया। भाई बहन जा रही है नहीं होगा, दो हैं तो इसलिए बहुवचन बन जाएगा, भाई बहन जा रहे हैं। कह रहे सीता ने झूठ कहा था, सीता ने झूठ कही थी नहीं, सीता ने झूठ कहा था, तो कहा था हो जाएगा। फिर बचा कौन सा? बहुसंख्यक मनुष्य यहां आए थे, ये बात क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग क्या कर दीजिएगा? क्लियर कर दीजिएगा। देखो स्पीड अपनी सही है, 23 मिनट में 20वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो स्पीड एकदम लल्लन टॉप है। अब इसमें कहो कि मैं और डबल स्पीड में कर दूं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर क्या फायदा है। तो स्पीड ठीक है अपनी। कह रहा पंजाब का अर्थ किसको किसको नहीं पता है, जरा बताना। देखिए अगर होता दोआब, तो दोआब का मतलब क्या होता है? दो आबों का समाहार जहां पे होता है, या ऐसी भूमि जहां दो आब हो।
अब कह रहा पंजाब का मतलब क्या होता है, तो पंजाब को जब तोड़ोगे यहां से क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, पंच का मतलब, उसके बाद आब आ जाएगा। आब का मतलब होता है नदी, ठीक है, और 5 का मतलब आप जानते हो। तो ऐसी धरती जहां 5 नदियां हो उसे पंजाब कहते हैं। टॉपिक वाइज करना चाहता था मेरे से सर, 9, हाँ 9 वाला टॉपिक वाइज ही होगा, थोड़ा सा धैर्य कर लो, मैं स्टार्ट कर दूंगा कल से। तो कह रहा से अभिप्राय 5 नदियों की धरती से है, 5 धर्मों नहीं होगा, 5 ऋषियों नहीं होगा, संतों से नहीं होगा। तो पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों की धरती, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी डैश लड़की को बुलाओ, किसी ज्यादा लड़की को बुलाओ, किसी असली लड़की को बुलाओ, किसी कम लड़की को बुलाओ, किसी दूसरी लड़की को बुलाओ। तो भैया कम लड़की कैसी होती है, असली और नकली लड़की भी होती है क्या, ज्यादा और कम लड़की होती है क्या, कोई वस्तु थोड़ी तो ज्यादा और कम हो, फिर क्या बोलेंगे, दूसरी लड़की। तो लड़की की विशेषता है कि दूसरी, ये बात सही हो जाएगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा राज्यसभा का समास विग्रह क्या होगा। यहां पे आपको विग्रह करना है कि राज्यसभा का मतलब क्या होगा। जैसे आपसे पूछे पुस्तकालय का मतलब क्या होगा, भैया रेगुलर क्लास चलता है, मेरी क्लास कभी बताओ आज तक जब से मैंने स्टार्ट करी है इस चैनल पे 3 PM पे डेली चलती है अपनी एक क्लास, और 3 PM के बाद आपकी चलती है 9 PM पे। ये दोनों क्लास कंटिन्यू हो रही है यार, कभी मैंने गैप किया ही नहीं। तो राज्यसभा मतलब राजा की सभा, वो सॉरी राज्यसभा है, सभा का राज है, सभा की राजा है, राजा तो ये दोनों नहीं होंगे। राजा की सभा या राजा है जो सभा, तो राजा सभा कैसे हो सकता है, आप क्या कहोगे, राजा की सभा। इसको क्या बोल देंगे, कहीं से इसको राज्यसभा बोलेंगे। डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। कहां रेगुलर क्लास नहीं चलता भाई, ऐप पर डेली क्लास चलता है मंडे टू फ्राइडे, कैसी बात कर रहे हो तुम। आज भी क्लास पढ़ा के आया हूं मैं मुहावरा। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताओ, सभ्य का विलोम क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो। असभ्य होगा, भद्र होगा, सील होगा, या फिर शालीन होगा। तो सील का क्या होता है, सील का आसील कर देंगे, आसील कर देंगे। भद्र का विलोम अभद्र हो जाएगा, अभद्र मतलब बुरा आदमी, भद्र मतलब अच्छा आदमी, ठीक है। शालीन का क्या हो जाएगा, बोले सर शालीन का असील हो जाएगा या सील रहित हो जाएगा। बचा कौन सा, बोले सर असभ्य। असभ्य आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करिएगा, क्योंकि सभ्य का विलोम क्या होता है बच्चे, सभ्य का विलोम असभ्य होता है, ध्यान रखिएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, थोड़ा सा स्पीड में चलिएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है परमार्थ का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा, कृतार्थ होगा या फिर निस्वार्थ होगा। देखिए स्वार्थी का निस्वार्थ होता है, अगर आपने कहा स्वार्थी तो स्वार्थी का विलोम क्या हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा। कृतार्थ का आकृतार्थ कर देंगे, आकृतार्थ। उसके बाद कह रहा है क्या, परार्थ। परमार्थ का क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। स्वार्थ मतलब अपने ऊपर स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, परमार्थ मतलब दूसरे के ऊपर कर रहा है। तो आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। सबका डी आया, सब लोग बी कर रहे हो यार। परमार्थ का निस्वार्थ कैसे हो जाएगा जरा बताओ। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अब देखो ये गद्यांश कर लो, उसके बाद रैपिड फायर भी मैं लेकर के आया हूं। तो गद्यांश के बाद आपको रैपिड फायर मिलेगा। अब देखो 26 मिनट हुए हैं, हम लोग 24वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, इसका मतलब सही चल रहे हैं यार, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ये 30 क्वेश्चन थे, ये 31 होगा, यहाँ नंबर गलत है। हाँ क्या हुआ, 29, इतना जल्दी, 20, 21, 22, 23, 24, वही मैं कहूं 25। अच्छा मामला गड़बड़ हो गया, 25 के बाद ये 26, ओके। आज वो 26 और ये 27 है, ये 28 है, ये 29 है और ये 30 है। इसका मतलब आज नंबर 5 क्वेश्चन की नंबरिंग गड़बड़ हो गई। हाँ 2 क्लास कोई नहीं लेता है, मैं 2 क्लास ले रहा हूं कि हिंदी में आपके नंबर या किसी भी सब्जेक्ट में मतलब नंबर डाउन ना हो आपके, ठीक है। कह रहा ऐसे डैश देहाती यहां प्रायः रोज आया करते हैं। ऐसे उजड्ड देहाती, पूज्य देहाती, परम देहाती, ठेठ देहाती। तो देहाती के साथ कौन सा शब्द आएगा, तो यहां पे क्या बोलेंगे, ऐसे डैश देहाती। कैसे देहाती भैया, डॉक्टर साहब उनके डैश से खूब परिचित थे, तो यहां पे उजड्ड कर दीजिएगा। देहाती कैसे, उजड्ड, तो यहां क्या आ जाएगा, बोलो सर उजड्ड देहाती। आंसर यहां क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर ए करिएगा, ठीक है, समझते हुए चलिएगा। ऐसे उजड्ड देहाती यहां प्रायः रोज आया करते हैं। डॉक्टर साहब उनके डैश से खूब परिचित थे। डॉक्टर साहब उनके भाव, स्वभाव, ताल या नाप, तो किससे परिचित होंगे भाई, उजड्ड था उसके स्वभाव से परिचित थे। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे स्वभाव हो जाएगा। देखो इसको जितना धैर्य से सुन सकते हो ना, उतना धैर्य से समझने का प्रयास कीजिएगा। स्वभाव से खूब परिचित थे, कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी डैश लगाते जाएंगे।
कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन वे अपनी लत लगाते जाएंगे, झड़ी रट लगाते जाएंगे, या चाबी तो बोलते रहते तो बोलते रहेंगे, मतलब रट लगाते जाएंगे, रटते रहते हैं। तो यहाँ पे रट हो जाएगा, अच्छे से लिख देता हूं, क्या बोलेंगे, रट लगाते जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, यहां रट आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा देखेंगे, कह रहा है मोटर की तरफ चले, नहीं अच्छा आगे पढ़ते हैं, रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, धीरे से डैश उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। धीरे से स्कूटर उठाई, तलवार उठाई, तौलिया उठाई या चिक उठाई। अब धीरे से क्या उठाया होगा जरा कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। धीरे से क्या उठाया होगा, मोटर मतलब स्कूटर उठाई होगी, या फिर क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं आपका तलवार उठाई होगी, तौलिया या चिक उठाई होगी। जरा कमेंट करके बताओ क्या उठाई होगी, क्या बोलेंगे, यहां पे चिक बोलेंगे। आप कहोगे सर ये चिक क्या होता है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा साउथ चला गया शब्द। चिक का मतलब होता है बांस वगैरह से बना हुआ, बांस और उसके तीलियों से बना हुआ एक पर्दा टाइप का, जो झोला टाइप का टांगने वाला होता है ना, उसको चिक कहा जाता है। तो इसको चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा या कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा डैश हूं, बड़ा दीन दुखी हूं, बेचारा हूं, सन्यासी हूं, बलवान हूं। तो क्या बोल रहा है भैया, बड़ा दीन दुखी हूं। क्या कह रहा है समझिएगा, यहां पे कह रहा है बड़ा दीन दुखी हूं, बड़ा दीन दुखी हूं, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर साहब ने उसकी ओर से मुंह फेर कर देखा तक नहीं, मोटर में बैठकर बोले कल सवेरे आना। अब आ जाओ, चलते हैं रैपिड फायर की ओर। क्या सभी तैयार हैं? सर मैं असम से हूं, आपकी और की का मतलब बहुत अच्छी तरह से बता दीजिए। की और की का मतलब बताया तो था यार, फिर बता दूंगा। ग्रामर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ग्रामर भी लेकर के आऊंगा, डेली एक आध क्वेश्चन रखता हूं। अब कल से कुछ क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूंगा ग्रामर की, ठीक है। ग्रामर की संख्या मतलब 2-3 मैं कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन आपके लिए आंसर कर बताना है, केवल आंसर देना है आप लोगों को। कह रहा निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से क्या होगा। नाक रगड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, परेशान करना, क्रोधित करना या तंग करना। नाक रगड़ना का मतलब क्या होगा, कि भैया नाक रगड़ रहे हैं, मतलब हम आपके आगे नाक रगड़ रहे हैं कि आप क्या करो, मेरा ये काम कर दो। हाँ, हिंदी ग्रामर के लिए मैं रैपिड वो लगवा रहा हूं, अपना 9 बजे सेशन लगवा रहा हूं थ्योरी का, टेंशन मतलब लंबा सेशन चलेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, नाक रगड़ना मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन करें, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों। पोपला बोलेंगे, खोखला बोलेंगे, बूढ़ा बोलेंगे, खलवाट। खलवाट किसे कहा जाता है, जिसके जिसके सभी बाल झड़ चुके हों, जिसके सभी बाल झड़ चुके हों उसे क्या कहा जाता है, उसे खलवाट कहा जाता है। एक तरीके से जो गंजा हो जाता है ना, उसे खलवाट कहते हैं। कह रहा खोखला पोपला, तो जो जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसको पोपला बोला जाता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, सॉरी ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, आपको बताना है यहाँ पे हवा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, केवल आपको आंसर देना है। तो गजराज है, सर है, वासव है, बयार है, हवा का पर्यायवाची कौन सा होगा, कमेंट करके बताओ सभी लोग। हुसैन सरकार जी, मानसी मौर्य जी, तनु शर्मा जी, बाद में मैं पूछूंगा 20 में से कितने आए। गणेश घोष जी, अखिलेश जाटव जी, हुसैन सरकार, विश्वजीत, रंजीत, ओरेन, सिमरन अंसारी, अल्पना कुमारी, मुस्कान कुमारी, विश्वजीत, सिमरन, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए इस सर का मतलब क्या होता है बच्चे, इस सर का मतलब होता है तालाब। अच्छा सर इस सर का मतलब क्या होता है फिर, तो इस सर का मतलब होता है बाण, ये जरूर याद रखिएगा, बाण जिसको तीर बोलते हैं। अच्छा गजराज का मतलब क्या होता है, गजराज मतलब जिसको ऐरावत बोलते हैं, ऐरावत को गजराज कहा जाता है। वासव का मतलब होता है दिन या दिवस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसका मतलब दिन और दिवस होता है। बचा कौन सा, हवा, बयार, बयार बोलते हैं वायु को, हवा को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी बताइएगा कौन सी है। सभी कमेंट करेंगे, एकदम आसान है, इसको बिल्कुल भी बहुत हाई फाई लेने की कोशिश मत करना, इसको हल्के में लेना। सब कहते हैं इसको हल्के में मत लेना, मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को हल्के में लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। और आप सबके लिए 10:30 बजे मैंने सेशन लगवाया, बहुत प्यारा सा सेशन है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कितने लोग डेली फेल हो रहे हैं 2024 वाले एसएससी जीडी के फिजिकल में, और आगे कितना फॉर्म का क्या असर पड़ने वाला है
वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले 10:30 बजे एक सेशन आपके लिए। तो कह रहा भैया भारत देश में इंदौर, इंदौर होता है, इंदौर नहीं होता है। इंदौर का क्या नाम है? बोलो सर इंदौर नाम है। तो ये इंदौर है, इंदौर नहीं है मेरे भाई, ऐसे लिखेंगे। तो गलती कहां पे? बोलो सर गलती आपकी इंदौर में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है मेरे दोस्त? आगे बढ़ेंगे। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने और बताएं। जिसमें चेतना ना हो उसे क्या कहा जाता है? बेहोश कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, अचेतन कहते हैं, अवचेतन कहते हैं। जिसमें चेतना ना हो उसकी दशा को नहीं सुधारा जा सकता है। तो जिसमें चेतना ना हो उसे क्या कहेंगे? कमेंट करेंगे सभी लोग। कहेंगे सर जिसमें चेतना ना हो उसको अचेतन कहा जाता है। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस क्वेश्चन में इतना ही टाइम देने वाला है। कह रहा अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा? अनिवार्य होगा, अचानक होगा, अदृश्य होगा, अभंज होगा। तो आपने कहा अकस्मात, अकस्मात का मतलब हो गया विस्मय, इसका मतलब हो गया विस्मय, इसका मतलब एक तरीके से हो गया अचरज, नहीं अचरज नहीं, विस्मय नहीं होगा, सॉरी, इसका मतलब होगा सहसा। क्या बोलेंगे? सहसा। अकस्मात, अचानक, अचानक बोलेंगे, अचानक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका अचानक होगा। अदृश्य जिसे देखा नहीं जा सकता, बी वाला आंसर। इसका मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, जो आंखों के भाई परोक्ष जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त क्या होगा जरा बताइएगा शब्द। कह रहा गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ बता दो क्या होगा। तो गूलर का फूल होना, कभी ना दिखना, या तो आ जाएगा कभी ना दिखना, कभी दिखाई ना देना, कभी दिखाई ना देना, या फिर आ जाएगा क्या? ना देना, या फिर आ जाएगा जो दुर्लभ वस्तु होती है ना मेरे भाई, दुर्लभ वस्तु को गूलर का फूल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या कर दीजिएगा? राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक है, आपको बताना है। ये कारक वाली विभक्ति आपको याद है? नहीं याद है? मैं बता रहा हूं, देखो यहां भी मैं लेकर के आया हूं, एक व्याकरण वाला क्वेश्चन है ये। तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? बोलो सर ने विभक्ति होती है। ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती? को विभक्ति होती है। विभक्ति जरूर याद रखना, एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। करण कारक की विभक्ति क्या होती? बोलो सर से होती है और के द्वारा होती है, से और के द्वारा। उसके बाद आता है आपका संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? जिसके लिए क्रिया की जाए, अर्थात के लिए और देने के अर्थ में क्रिया है तो को विभक्ति भी होती है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है भैया अपादान कारक आता है आपका। तो अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? बोलो सर से होती है, अलगाव की स्थिति में। उसके बाद आपका संबंध कारक आता है, संबंध, संबंध की विभक्ति क्या होती है? बोलो सर का होती है, की होती है, के होती है, रा होती है, री होती है, और उसके बाद रे होती है। ठीक है, ना होती है, नी होती है, ने होती, ना, नी और ने। उसके बाद आता है आपका कौन सा? उसके बाद आता है आपका अधिकरण कारक। तो जो अधिकरण कारक देखोगे टोटल कारक 8 होते हैं। अधिकरण कारक में इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जानबूझ के, में और पर। और उसके बाद आता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे परमानंद, हे अरे ओ, ऐसे शब्द मिलेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है? संबोधन का क्या हो जाएगा? कौन सा कारक चिन्ह है? तो आप कहोगे सर संबोधन का कारक चिन्ह है यहाँ पे अरे। तो अरे क्या हो गया? बोलो सर अरे, यहाँ पे आपका आंसर राइट हो जाएगा ए वाला। क्लियर है सभी को? सर ये तो स्कूल में सॉन्ग में याद किया था। हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान, ऐसे तो याद करते थे बचपन में। कैसे याद करते थे? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये साधन और माध्यम के रूप में, संप्रदान के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए, अपादान से अलगाव की स्थिति में, अलगाव ऐसे याद करते हैं सरकारी विद्यालय में, अलगाव की स्थिति में, संबंध का के की, रारे री नाने नी, अधिकरण में और पर होता है भैया, और संबोधन है ओ अरे, ऐसे आ जाते हैं। अजी सुनते हो क्या? तो ये क्या हो गया? और सर ये संबोधन हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा कि राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला को क्या कहा जाता है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है। आंसर बताइएगा। कह रहा उपयुक्त शब्द कौन सा है? बताइएगा। राजनीति बोलेंगे, कूटनीति बोलेंगे, अर्थनीति बोलेंगे, गृहनीति बोलेंगे। कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी से स्पीड में आंसर करिएगा। अब हिंदी को हम भी गाने में पढ़ाया करेंगे, 100% बता रहा हूं मैं। जल्दी जल्दी आंसर कर दो सभी के सभी। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला को क्या कहते हैं? तो जो राजदूतों की, जो राजाओं की नीतियां होती हैं, जो राजनीतिज्ञों की नीतियां होती हैं मेरे बच्चे, उन्हें कूटनीति कहा जाता है। याद रखिएगा, राजनीति मत करिएगा, क्या करिएगा? उसको कूटनीति बोलते हैं। बी वाला आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनीगत अशुद्धि है? अब देखो कहां पे वर्तनी गलत लिखी हुई है। यहाँ पे कहीं पे है भगवान है, भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। आपको बताना है गलती है क्या कहीं पे? जल्दी से बताओ, एकदम हलवा क्वेश्चन है, खा जाओ इसको उठा के। अब इसमें अगर गलती कर दी
तो कसम उड़ान छल्ले की, जिस दिन मिल गए भाई साहब बहुत पीटूंगा। क्योंकि ये क्वेश्चन गलती करने वाला थोड़े ही है यार, ये तो हलवा इसको बोलते, गाजर वाला, बढ़िया से खा लो उठा के। कि हजारों बार मैंने इसको बताया होगा, अरे मेरे दोस्त भगवान शिव का निवास कैलाश में नहीं है। फिर कहां है सर? मैंने कहा कैलाश में है। कहां है बच्चे? कैलाश, देखो ऐसे लिखता हूं साफ साफ, कैलाश में है, कैलाश में। कैलाश ऐसे लिखते हैं मेरे भाई, कैलाश ये वाला नहीं लिखते हैं, ये वाला गलत है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। वर्तनी की गलती यहीं पे है, ऐसे सही लिखा जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है, लेकिन आपसे पूछा है कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर आने वाले सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। अच्छा, तो यहां पे जो बनेगा वो यहां से यहां तक, युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? अच्छा यहां पे आएगा, हाँ, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? राजनीतिज्ञ, यशस्वी, यायावार। यायावार का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे उसे यायावार कहा जाता है। यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा युत्सु। देखिए युत्सा का मतलब क्या होता है? युत्सा का मतलब आका डंडा लगा दोगे तो हो जाएगा युद्ध की इच्छा, लेकिन आपने कह दिया युत्सु, इसका मतलब हो गया युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो आंसर कौन सा बनेगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? संख्यावाचक विशेषण आप जानते हो, जहां पे संज्ञा को गिनने का काम किया जाए वहां क्या होता है बच्चा? वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। लेकिन इसमें कह रहा है संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग कहां पे नहीं हुआ है। मेरे बहुत तेज भूख लगी है, मैं आपको सच बताऊं तो कह रहा छत पर 4 सफेद कबूतर हैं। कितने कबूतर हैं साहब? 4 कबूतर हैं। तो कबूतर को गिन रहे हो 1 2 3 4, मतलब संख्यावाचक है। आपने कहा कुछ खिलाड़ी, मतलब आप खिलाड़ी को गिन सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक है। ये निश्चित संख्यावाचक था, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। कह रहा कक्षा में 4 छात्र हैं, छात्र की विशेषता बता रहा कितने हैं? आपने कहा 4 छात्र हैं, मतलब 1 2 3 4, 4 छात्र आप गिन रहे हो। लेकिन क्या यहां पे आप गिन रहे हो? नहीं गिन रहे हो। तो आपने कहा कि भव्या का स्वभाव कैसा है साहब? अच्छा है। तो ये जो अच्छा शब्द हो गया ना, ये कौन सा विशेषण है? तो आप कहोगे सर ये तो गुणवाचक विशेषण है, ना कि संख्यावाचक विशेषण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन अगला कह रहा कि राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम क्या होगा? तो रजनी होगा, अवनी होगा, रात्रि होगा, निशा होगा। अब देखो समझो, पहले दिवस की बात कर रहा है, अब कह रहा दिवस का विलोम कौन सा नहीं है, इस पे जरूर फोकस करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां क्या कह रहा है? रजनी रात को बोलते भैया होता है, रात्रि रात को बोलते होता है, निशा रात को बोलते होता है, दिवस दिन को बोलते हैं। इसका मतलब दिन के सारे विलोम है भाई, ये सब रात के पर्यायवाची। अवन नहीं होगा। फिर सर अवनी का विलोम क्या होता है? तो मैंने कहा अवनी का विलोम अंबर होगा। अंबर मतलब क्या हो गया? आकाश हो गया। इसका मतलब आंसर आपका बी वाला राइट हो गया। क्वेश्चन अगला कह रहा है रिक्त स्थान में उपयुक्त क्रमवाचक विशेषण छांट कर बताइए। अब क्रमवाचक समझो, वैसे मैं आपको बताऊं, इतना समय नहीं है वरना मैं इसको एक्सप्लेन करता। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसके 5 भेद होते हैं। सॉरी, एक होता है गणनावाचक, कई लोग 6 कहते हैं। गणनावाचक 2 प्रकार के, पूर्ण और अपूर्ण होता है, उतना गहराई में नहीं जाऊंगा। एक होता है क्रमवाचक, जैसे आपने कहा मेरा भाई कक्षा में प्रथम आया, तो ऐसे शब्द मिलते हैं आपको क्रमवाचक में। प्रथम, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, चतुर्थ, पांचवा, पांचवा, 10वीं। किस कक्षा में पढ़ते हो भाई? 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ऐसे शब्द। राजन को कुल जायदाद का छठा, थोड़ा, 4 मीटर यह, तो कितना भाग मिला? बोले सर छठा भाग मिला। तो ये जो छठा भाग है ना मेरे भाई, छठा क्या हो जाएगा? बोले सर छठा ये आपका क्रमवाचक होगा, मतलब 1 2 3, पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां भाग। तो छठवां क्या हो गया? क्रमवाचक हो गया। थोड़ा ये अनिश्चित हो गया। 4 मीटर ये निश्चित संख्यावाचक हो गया, गणनावाचक में उसमें आ जाएगा, परिमाणवाचक में आएगा, सॉरी ये परिमाणवाचक में आएगा, थोड़ा भी परिमाणवाचक में आएगा, ये आपका सर्वनाम है। क्वेश्चन अगला कह रहा है, देखो आंसर बता दिया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है? जरा बताइएगा, कमेंट करो सभी लोग। ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है ना, जब कोई कर्ता अपने द्वारा काम ना करके किसी और से काम करवाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं।
एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता खुद शामिल होकर के काम कराता है, द्वितीय प्रेरणार्थक में दूसरे से कराता है। जैसे आपने कहा मूल क्रिया, ये आपकी मान लो मूल क्रिया है, और मूल क्रिया क्या है बच्चे? जागना है। जैसे आपने कहा सुबह सुबह हम जागते हैं, तो जागना मूल क्रिया है, लेकिन जब मम्मी जगाती है तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। और मम्मी जब चप्पल के द्वारा पापा से जगवाती हैं तो जगवाना, देखो जगवाती लिख दिया, मम्मी क्या करती हैं भाई? जगाती हैं, तो जगाना क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक। और जब पापा से जगवाती हैं तो जगवाना क्या हो गया? ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। समझ पा रहे हो? जैसे आपने कहा गिरना, तो गिरना क्या है? मूल क्रिया है, आपने कह दिया गिराना, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। और आपने कहा गिरवाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई। समझ रहे हो? गिरवाना क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक। आपने कहा खाना से खिलाना और खिलवाना, बोलना से बुलाना और बुलवाना। अब कह रहा जिताना, जीतना क्रिया थी, यहां देखो जीतना क्रिया थी, जीतना, जीतना से क्या हो गया? मम्मी ने भैया जितवा दिया आपको, तो जिताना, भैया ने जितवा दिया तो जिताना हो गया। और जितवाना हो गया, तो जितवाना क्या है? ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। और जिताना क्या है? ये प्रथम प्रेरणार्थक है। ठीक है, तो यहां कह रहा प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो ये वाली हो जाएगी जिताना, ये आपकी प्रथम प्रेरणार्थक है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। तो ये व्याकरण वाले क्वेश्चन है आपके, ऐसी व्याकरण में मिलेंगे आपको क्वेश्चन। तो आंसर आपका डी वाला क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, तो इस चीज को एक दो बार रिपीट करोगे, याद आ जाएगा आपको अच्छे से। ये नॉन हिंदी भाषी वालों को बढ़िया से बता रहा हूं, इसको एक दो बार रिपीट कर देना। ठीक है, अब देखो आ जाओ गद्यांश की ओर बढ़ते हैं, और गद्यांश को अच्छे से सॉल्व करिएगा पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है। तब मैं पूछूंगा 20 में से कितने आए। कह रहा आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम डैश भाषा हो, विदेशी भाषा हो, अरबी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो या भारतीय भाषा हो। भाई हम भारत में रहते हैं तो कौन सी भाषा मांगेंगे? हमारी जो शिक्षा का माध्यम है वो भारतीय भाषा में होना चाहिए, भारतीय भाषा में। अच्छा, यहाँ क्या आ जाएगा? भारतीय भाषा। आप कहोगे सर भारतीय भाषा कौन सी है? मैंने कहा जो अपनी जन्म मतलब मातृ टंग है ना। सर 14 नंबर देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 14। राजन को कुल जायदाद का कर्मवाचक की बात कर रहा है, छठा स्थान मिला, छठा हिस्सा मिला, तो छठा क्या हो गया? ये आपका कर्मवाचक हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कर्मवाचक। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम क्रमवाचक। ठीक है ना? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्रमवाचक। और बताओ कितना एक्सप्लेन करूं भाई? तो ये क्या हो गया? ये छठा होगा। ये क्रमवाचक की बात कर रहा है। क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण होता है। समझ गए जी? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो। अब कह रहा है भाषा जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर डैश ना होकर हमारी अपनी संस्कृति, परंपरा एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। तो क्या कह रहा है समझिएगा यहां से, कि हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित ना हो, नकल ना हो, निर्धारित ना हो, या जैसा ना हो। कमेंट करके बताओ कैसा ना हो। जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, बड़ा स्लोली स्लोली चलोगे कैसे काम चलेगा? तो आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पे आधारित ना हो, भारतीय भाषा पर आधारित हो। तो यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर आधारित। 20 में से कितने आए अभी पूछूंगा मैं आपसे। कह रहा है कि ना होकर हमारी अपनी संस्कृति, परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे, भारतीय भाषाओं, भारतीय डैश, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र। देखो सब सब्जेक्ट बोल दिया, लेकिन भारतीय इतिहास नहीं बोला। तो भारतीय भाषाओं और भारतीय इतिहास, भारतीय भाषाओं और भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। तो यहां क्या आ जाएगा? यहां पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है। शिक्षित जन को उनसे वंचित होकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई डैश को भीतर से खोखला कर रहा है, जो नई सेना को, नई पीढ़ी को, नई युवा को, नई आदमी को। तो नई युवा नहीं आएगा, नई आदमी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? सेना है नहीं, नई पीढ़ी बोल देंगे यहां पे। जो नई पीढ़ी को क्या कर रहा है? तो बोल सर जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय डैश से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा रहे हैं। हम राष्ट्रीय रीति से नहीं, या हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, या हम राष्ट्रीय नियम से नहीं, या हम राष्ट्रीय रीढ़ से नहीं। तो जरा कमेंट करके बताओ सभी लोग आंसर क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? हम राष्ट्रीय परंपरा आ जाएगा यहां पे। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, यहां क्या आएगा? यहां परंपरा आएगा। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े।
अब आपको बताना है कि आपके कितने आए हैं 20 में से, जल्दी से कमेंट करके बताओ और इसका होमवर्क का आंसर जरूर कीजिएगा सभी लोग। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3000 आज ही वाली क्लास में होने चाहिए, ऐसा मैंने आपको एजेंडा दिया है, ऐसा मैंने आपको टारगेट दिया था। आप जितने टारगेट देते हो मैं सारे पूरे करता हूं। आप कहते हो विनय भैया टॉपिक वाइज वाक्य शुद्धि पढ़ा दो, मैंने वाक्य शुद्धि की क्लास 2 घंटे ली, आप जाकर के देख लीजिएगा वाक्य शुद्धि। आप कह रहे हो टॉपिक वाइज पढ़ा दो, मैं वर्तनी शुद्धि की क्लास लेके आने वाला हूं। आप जो कह रहे हो मैं वो सारे काम कर रहा हूं। क्या आप मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकते? जितना चाहे किसी से भी शेयर कराओ, मुझे नहीं पता, लेकिन आज हर हालत में 3000 सब्सक्राइब होने चाहिए। एक बार सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कराइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो विनय भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का अर्थ आपको कब देना है? बाद में। तो 18 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं। आज का लेवल मैंने अब लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, सबके 17 प्लस है, अभी कोई